ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बलवंत सिंह मेहता, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह और मणिलाल कोठारी। एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 2 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं? साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारठ, लोकमान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी। यानी कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 3 नंबर का हमारा प्रश्न कहता है, 3 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? हालरिया क्या है? एक राजस्थानी परिधान है, एक राजस्थानी व्यंजन है, एक राजस्थानी लोकगीत है, एक राजस्थानी पगड़ी का नाम है। हमें पूछा गया है हालरिया क्या है? तो हालरिया एक राजस्थानी लोकगीत है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, गोकुलबाई भट्ट। यानी हमें कौन सा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। जमनालाल बजाज गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। 5 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? अचलदास वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर या गागरोन। अचलदास खिचड़ी वचनिका से गागरोन का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। एक जैसे 9 महल आमेर किला का मान है, जोधपुर किला का मान है, नाहरगढ़ किला का मान है, जूनागढ़ किला का मान है। यानी एक जैसे 9 महल, तो एक जैसे 9 महल कहाँ पे है? नाहरगढ़ किला। और नाहरगढ़ का किला खटा है जयपुर में, खटा है जयपुर में स्थित है। और जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। जोधपुर किला जोधपुर में, आमेर किला जयपुर में स्थित है। 7 नंबर का हमारा प्रश्न कहता है, राजस्थान में नीमच का विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है? नीमच छावनी में विद्रोह किसने किया था? हीरा सिंह है, राम सिंह है, सरदार सिंह है, मीर आलम खां। नीमच छावनी में विद्रोह किसने किया था? तो हीरा सिंह ने नीमच छावनी में विद्रोह किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान में 1897 की क्रांति के समय टोटल 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अलट ने, मोकल ने, बप्पा राव ने या हमीर ने।
मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अलट। अलट का अन्य नाम आलू रावल भी कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 9 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान के किन जिलों में कुबड़पट्टी का विस्तार है? पाली, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, नागौर, अजमेर, अजमेर, जयपुर। राजस्थान के किन जिलों में कुबड़पट्टी का विस्तार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागौर और अजमेर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर का हमारा प्रश्न कहता है चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूंप नामक आभूषण हाथ में, दांत में, अंगुली में या फिर नाक में। चूंक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11 नंबर का हमारा प्रश्न कहता है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल एवं पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लाल एवं काली मिश्रित मृदा, मध्यकालीन मृदा। कोटा, बूंदी और झालावाड़, यानी इसे हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें मध्यकालीन मृदा पाई जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा 12 नंबर का प्रश्न कहता है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। यानी हमारा प्रश्न क्या कहता है कि उदयनाथ पर्वत हमारे अलवर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़े पूछ है तो 806 किलोमीटर, 839 किलोमीटर, 896 किलोमीटर, 890 किलोमीटर। तो राजस्थान की पूर्व से पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई पूछे तो 869 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की पूछे, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछे तो कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर है। तो इसमें तेरह नंबर में आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 14 नंबर का हमारा प्रश्न कहता है हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक नदियां किस नदी का भाग है? हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक यानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? साबरमती, माही, पश्चिमी बनास या काली सिंध। तो हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक ये साबरमती की सहायक नदियां। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है कौन सा दुर्ग चिल्ह का टीला कहलाता है? नाहरगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिल्ह का टीला कहलाता है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग आमेर, और आमेर कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चिल्ह का टीला जयगढ़ दुर्ग कहलाता है। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में। तो राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अकबर का किला अजमेर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अकबर का किला राजस्थान का प्रथम मुस्लिम दुर्ग पूछे तो कौन सा है? अकबर का किला।
17 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय मंदिर अलवर में है, बयाना दुर्ग भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, जयगढ़ दुर्ग आमेर में स्थित है। बताओ, यानी राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो बयाना दुर्ग भरतपुर में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, हवा महल का निर्माण करवाया गया राजा भवान दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह है। यानी राजस्थान में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था। 19 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में, धौलपुर में, जोधपुर में, प्रतापगढ़ में। यानी मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। वह स्थान जहाँ गुगा जी का जन्म हुआ था, करनाल नागौर, परबतसर, कतरियासर, ददरेवा, चूरू। यानी गोगा जी का जन्म स्थान, तो गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। कहाँ पे? चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी की माता को नाम बाछल। क्या? गोगा जी की माता को नाम बाछल। और गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। और गोगा जी के गुरु, गोगा जी के हमारे 20% बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए। और ये वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये PYQ हैं जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं।